तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप सभी और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकें। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो में आपको बात करूंगा पीयूष जैन केस के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है। पीयूष जैन रेड केस जो कि कानपुर में है। तो ये माना जा रहा है कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा रेड है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में कैश रिकवरी या गोल्ड रिकवरी की जा रही है। तो आज इसी वीडियो की चर्चा करेंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। डेली रूटीन की तरह जीएसटी की तरफ से होता है क्या कि हर जो शहर के बॉर्डर पे कुछ जीएसटी के ऑफिसर्स होते हैं जो कि आने जाने वाले हर ट्रक्स जो कमर्शियल होते हैं उनको डेली रूटीन पे चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं कि अगर ट्रक वगैरह में माल जाता है या किसी और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर कोई भी माल भेजा जाता है किसी अदर सिटीज में, तो वो क्या करते हैं, इनवॉइस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि जो गाड़ी में माल है उसका बिल मतलब पक्के में जा रहा है, ओरिजिनल बिल है, इनवॉइसेस है या नहीं है। तो डेली रूटीन की तरह उस दिन भी चेकिंग चल रही थी। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। तो वहां हुआ क्या कि एक ट्रक आता है। अब इस ट्रक में था क्या, इस ट्रक में था पान मसाला, शिखर पान मसाला। तो ट्रक को रोका गया और इसके ड्राइवर से इसकी इनवॉइस की कॉपी मांगी गई, मतलब बिल मांगे गए। अब होता है क्या है कि जब बिल को चेक किया जाता है और फिर जीएसटी के जो टैक्स ऑफिसर होते हैं उनको डाउट होता है ऑफिसर्स को कि ये कुछ गलत हो रहा है, इसमें वो इनवॉइसेस फेक लगते हैं। थोड़ा डाउटफुल होने के बाद वो आगे बैकएंड टीम को वो इनवॉइस भेजते हैं रीचेक करने के लिए। तो आगे क्रॉस चेक करने के बाद पता लगता है ये इनवॉइसेस फेक हैं, जितने भी मटेरियल अंदर पड़े हुए हैं उसके हिसाब से ये इनवॉइस फेक है। ठीक है, तो उसके बाद इस केस में आगे बढ़ा जाता है। तो अब इनको डाउट होता है तो वो ये इनके वेयर हाउस पहुंचते हैं कि एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टेशन है किसकी, जिसके थ्रू अब ये ट्रक वगैरह आ रहा था वो है कौन। और पता करने पे पता लगता है कि ये जो ट्रक है ये परवीन जैन के हैं। परवीन जैन कौन है? ये गणपति ट्रांसपोर्ट जो कि कानपुर है उनके ये ऑनर थे। तो अब कुछ जीएसटी की टीम्स जो ये ऑफिसर्स होते हैं ये पहुंचते हैं कानपुर गणपति ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो वहां जाने पे उनको पता लगता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ ट्रक्स ऑलरेडी वहां खड़े होते हैं जो कि जिनकी इनवॉइसेस भी फेक होती हैं, बिल्कुल इसकी तरह होती है। तो आप ये मान लीजिए कि ये फेक इनवॉइसेस जो उन्होंने आका उस समय, ये लगभग 200 से ज्यादा फेक इनवॉइसेस वहां उनको पाया गया कि जो मटेरियल के अकॉर्डिंग ये कम से कम 200 फेक इनवॉइसेस उनके पास मौजूद थे। अब यहाँ तो कार्रवाई चल ही रही थी। अब आगे क्या सोचा ऑफिसर्स ने कि आगे जिनसे ये रॉ मटेरियल्स आते हैं वहां चेक करते हैं कि मतलब वहां का क्या हिसाब किताब है। तो आगे क्या किया कि अलग अलग जो भी इनके रॉ मटेरियल्स लगते हैं शिखर पान मसाला बनाने पे, उन पे कार्रवाई की गई। तो उसमें से एक रॉ मटेरियल जो आता था वो आता था पीयूष जैन की तरफ से। ठीक है, पीयूष जैन क्या करते थे, वो परफ्यूम सेंट्स बनाया करते थे जो कि शिखर पान मसाला में यूज होता है। तो जब ये रेड किस दायरे में आते हैं पीयूष जैन, तो उनके जब उनसे बातचीत की जाती है तो दो टीमें उनके वहां पहुंचती है। एक पहुंचती है कानपुर पहुंचती है, एक कन्नौज पहुंचती है। तो अब क्या है कि कानपुर में एक इनका घर था पीयूष जैन का, एक कन्नौज में। तो कानपुर का जो घर था वो काफी बड़ा था और वो जब जीएसटी का ऑफिसर इनकम टैक्स के ऑफिसर वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि ये ऑलरेडी कई दिनों से, मतलब जैसे लगता है कि ना कि कई दिनों से घर बंद से खोला ही ना गया, कुछ इस टाइप का उनको डाउट हुआ। अब पीयूष जैन से कांटेक्ट किया जाता है कि सर आइए आप ये घर खोलिए, हमें मतलब इंक्वायरी करनी है। तो जो फैमिली है पीयूष जैन की वो सामने से आके कहती है कि इसकी चाबी हमारे पास नहीं है तो हम इसे नहीं खोल पाएंगे। तो अब टैक्स ऑफिसर क्या कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर आते हैं रेड के लिए, वो किसी ना किसी तरह उसको वहां के जो भी दरवाजे वगैरह तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं। और अंदर घुसने के बाद आप मान नहीं पाएंगे कि उनको सीधे सीधे तौर पे डाउट होता है। डाउट कैसे होता है कि वहां की दीवारें जो है आम दीवारों से थोड़ी मोटी थी। जो सिंपल सी डाउट होती है कि दीवारों के बीच में कुछ हो सकता है। इसके अलावा जो फर्नीचर वगैरह थे उनके साइजेस देख के मतलब कई सी ऐसी डाउटफुल चीजें उनको वहां मिली जो उन्होंने रेड स्टार्ट कर दी। अब रेड स्टार्ट करने के लिए उन्होंने दीवारें तोड़ना स्टार्ट किया और जब दीवारें तोड़ी उन्होंने तो अंधाधुंध पैसा बरसना शुरू हो गया। अब उन दीवारों और फर्नीचर से सिर्फ पैसा ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर और अलग अलग मतलब इस तरह की बहुत सी महंगी महंगी चीजें भी निकली। पहले 2 दिन की बात कर लें तो पहले 2 दिन में 196 करोड़ कैश तक की रिकवरी हुई
और आज तक का जो आंकड़ा जा रहा है वो कम से कम 256 से 57 करोड़ कैश और उसमें कुछ 25 केजी गोल्ड के आसपास और 300 चाबियां मिली, कीज मिले उन्हें। अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये चाबियां हैं किसकी। तो अब इस मामले में पीयूष जैन से पूछा गया कि सर आप क्या बता पाएंगे ये मतलब इतना सारा कैश कहाँ से आया। तो उनका कहना था कि जो पुराने हमारे पूर्वज थे उनके थ्रू हमने जो हमें गोल्ड मिला था हमने उनको सेल किया, उसके थ्रू हमें ये पैसा मिला है। तो साफ साफ ऑफिसर ने क्लेरिफिकेशन मांगी कि चलो ठीक है मान लेते हैं कि आपके मतलब गोल्ड आपने सेल किया उसके पैसा आया, आप ये बता सकते हैं कि आपने किसको गोल्ड बेची और इतनी भारी मात्रा में बेची, तो कुछ तो इनवॉइस हो गया या कुछ भी ऐसी कंपनी होगी जिसको आपने गोल्ड बेचा। तो बस इतनी सी बात में यहाँ से वो डाउटफुल स्टार्ट हो गई है। तो ये कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है, ये अभी भी रेट रुका नहीं है। बस अभी तक का जो जहां तक का आंका गया है 250 करोड़ के आसपास ही आंका गया है। आगे देख लेते हैं आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। कमाल की बात तो ये है कि एक इंसान पीयूष जैन की बात कर लें, वो इतनी सिंपल लाइफ इतनी स्पेंड करते थे कि वो एक चेतक स्कूटर जो कि मुझे लगता है कि उसे बंद हुए कंपनी को वो मॉडल चेतक स्कूटर बनाए बहुत टाइम हो गया होगा। वो स्कूटर से जो चलते थे चेतक से और वो नॉर्मल रबड़ के स्लीपर्स पाया करते थे। तो देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि उसके पास कितनी अमाउंट पड़ी है, कितना कैश पड़ा है, वो इंसान है क्या एक्चुअल में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस केस में किसी और तरह की अपडेट्स आती है तो जरूर मैं आपसे जुड़ूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2R लाइफ में।